Hello, everybody. My name is Ravish, and I teach philosophy and literature. And welcome to yet another lecture. This is a continuation video on Nietzsche. And if you haven't seen the previous one, I would suggest you to go and watch the previous video so that you would be able to grasp more out of Nietzsche. वैसे आपको लेक्चर तो समझ आ जाएगी, लेकिन फिर भी मेरा सजेशन होगा कि आप एक बार पिछले वीडियोस को देखें एंड तब इस वीडियोस पे आएँ, क्योंकि ये कंटिन्यूएशन में है। और नीचे जो है इस बुक के माध्यम से ज़ारथुस्ट्रा के माध्यम से एक न्यू वैल्यू क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, जिसको उसने बोला कि उबरमेंश। ये जो न्यू वैल्यू है वो उबरमेंश है, वो सेल्फ मेड मैन है। तो आप जब तक और इसमें बहुत सारे इन्वर्जन्स हैं, जितनी भी क्लासिकल फिलॉसफी है उसका इन्वर्जन है यहाँ पे, है ना? उसका एक क्रिटिक है यहाँ पे। तो आपको पिछले वीडियोस को देखना चाहिए। बट एनीवे लेट्स कंटिन्यू विद दिस वीडियो। इस बुक में आज इस लेक्चर में आई विल कवर टू इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स। पहला है ऑफ द आफ्टर वर्ल्ड्स मैन और दूसरा है ऑफ द डिस्पाइजर ऑफ द बॉडी। अब ये ऑफ द आफ्टर वर्ल्ड्समैन, आफ्टर वर्ल्ड्समैन किनको कहते हैं, किसे कहते हैं, पहले उसको समझते हैं। आफ्टर वर्ल्ड्समैन वैसे लोग हैं जो कि बियॉन्ड दिस रियल के चीज़ों पे विश्वास करते हैं, जैसे गॉड हो गया, स्पिरिट हो गया, है ना? तो इनको नीचे ने पोइटिकली क्रिटिसाइज करने की कोशिश की है। दिस इज अ पोइटिक अटैक ऑन रिलीजन, एक सेंस में कह सकते हैं। और नीचे जो है वो ज़ारथुस्ट्रा के माध्यम से ये कहना चाह रहा है कि ही टू वाज अ कन्फेशर, आई मीन ही टू वाज अ बिलीवर वंस। तो वो कन्फेस करने की कोशिश कर रहा है। तो मैं पढ़ता हूं, कहता है वंस ज़ारथुस्ट्रा टू कास्ट हिज डिल्यूडेड फैंसी बियॉन्ड मैनकाइंड लाइक ऑल आफ्टरवर्ल्ड्स मैन। मतलब कि नीचे जो है ज़ारथुस्ट्रा जो है वो भी पहले अफर्म बिलीवर था, किसका? गॉड काइंडनेस। वो कहता है ये जो वर्ल्ड एक समय में उसने समझा था कि प्रोडक्ट ऑफ सफरिंग गॉड है, वो एक तरह से मैडनेस था, क्योंकि ये जितनी भी चीजें हैं वो ह्यूमन प्रोजेक्शन है ना? इसलिए नीचे जो है ही इज नॉट जस्ट क्रिटिसाइजिंग रिलीजन फ्रॉम द आउटसाइड, बट कह सकता है कि ही वॉज वंस इनसाइड इट। उसने उस चीज को जिया है, उसने उस चीज को लिव किया है, क्योंकि ही वॉज ऑल्सो अ बिलीवर इन गॉड, बट नाउ ही डज नॉट बिलीव इट एनी मोर। क्योंकि उसके जो थॉट्स हैं, उसने जो वैल्यू सिस्टम देखा क्रिश्चियनिटी के अंदर, उसने जो वैल्यू सिस्टम, अब देखो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्रिश्चियनिटी के ऊपर क्रिटिज्म नहीं है, बल्कि एक इंटायर वेस्टर्न वैल्यू सिस्टम के ऊपर है कि जो हमने क्रिएट किया है, जो हमने सोसाइटी के अंदर वैल्यू सिस्टम क्रिएट किया है, उस कंप्लीट वैल्यू सिस्टम का डिनायल है। और कहता है, मतलब एक तरह से क्रिटिक है, और कहता है वी नीड टू ओवरकम टू दीज वैल्यूज, है ना? तो इसलिए ही इज नॉट जस्ट क्रिटिसाइजिंग रिलीजन, बट वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं क्या? वो एक इंटायर कह सकते हैं कि क्रिटिक है ह्यूमन वैल्यू सिस्टम के ऊपर, एक वेस्टर्न ह्यूमन वैल्यू सिस्टम के ऊपर। अब नीचे कहते हैं कि जो गॉड है वो एक ह्यूमन प्रोजेक्शन है। इसलिए मैं पढ़ता हूं सेंटेंस, कहता है आह ब्रदर, दिस गॉड विच आई क्रिएटेड वाज ह्यूमन वर्क एंड ह्यूमन मैडनेस लाइक ऑल गॉड्स। यहाँ पे नीचे कहते हैं कि गॉड जो है वो एक ह्यूमन क्रिएशन है, जिस तरह से सारे के सारे गॉड्स हैं, और दिस इज अ मैडनेस। एक समय वो अफर्म बिलीवर था, लेकिन अब इसको कहता है कि दिस इज ऑल मैडनेस, है ना? अब देखो यहाँ पे जो नीचे है ना वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, मतलब नीचे जो है ही वॉज अ फर्म बिलीवर, बट अब वो इनसाइड एंड आउटसाइड, इनसाइड आउट जिसको बोलते हैं ना, उस तरह की क्रिटिज्म कर रहे हैं। और कह रहे हैं कि एक तरह से ये फरबाकियन एथिसिज्म की तरह लगेगा, क्योंकि फरबाक एक फिलोसफर थे, उनका भी ये कहना था कि गॉड जो है वो क्रिएट किया गया है इंसानों के द्वारा। लेकिन यहाँ पे नीचे कहते हैं कि गॉड वाज बोर्न नॉट आउट ऑफ ट्रुथ, ट्रुथ से गॉड को क्रिएट नहीं की गई, बल्कि आउट ऑफ डिजायर टू एस्केप सफरिंग, सफरिंग से एस्केप करने के लिए। जब ह्यूमन सफर करता है, जब ह्यूमन पेन फील करता है, तो उस चीज से जितने भी वीक लोग हैं, इसलिए वो कहता है कि ये जो गॉड का क्रिएशन है वो वीक और सफरर ने क्रिएट किया है। वो अपने वीक और सफरिंग से निजात पाना चाहते थे, एस्केप करना चाहते थे। इसलिए कहता है कि गॉड वाज नॉट बोर्न आउट ऑफ ट्रुथ बट आउट ऑफ डिजायर टू एस्केप सफरिंग। इट इज नॉट गॉड हु क्रिएटेड मैन बट मैन हु इन्वेंटेड गॉड। उसके बारे में कहते हैं। और यहाँ पे इसने बहुत चालाकी से प्लेटो को इन्वर्ट कर दिया। प्लेटो ने क्या बोला? उसने बोला था कि फिजिकल वर्ल्ड है एक शेडो ऑफ द रियल है, फिजिकल वर्ल्ड इज अ शेडो ऑफ द रियल, जो कि इटर्नल वर्ल्ड का शेडो है। लेकिन यहाँ पे नीचे इसको इन्वर्ट करके कहते हैं कि द इटर्नल वर्ल्ड, है ना, जिस चीज की प्लेटो बात करता है,
कहता है कि द इटर्नल वर्ल्ड इज अ शैडो ऑफ ह्यूमन सफरिंग, ह्यूमन वीकनेस। जो इटर्नल वर्ल्ड है वो ह्यूमन वीकनेस की सफरिंग है, मतलब हम जो सफर कर रहे हैं वही एक प्रोजेक्शन है किसका, उस इटर्नल वर्ल्ड का, जिसके बारे में प्लेटो कहता है कि उसका कॉपी या उसका एक फेथफुल इमेज है हम लोग, बट यहाँ पे उसको इन्वर्ट कर दिया है। अब कहता है, आगे पढ़ता हूं मैं, कहता है कि इट वॉज, हाँ, weariness which wants to reach the ultimate with a single leap, with deft leap, with poor ignorant weariness which no longer wants even to want to create all gods and afterworld. Believe me, my brothers, it was the body that despaired of the body that touched the ultimate walls with the fingers of deluded spirit. यहाँ पे नीचे जो हैं वो दोबारा से बॉडी, अर्थ और लाइफ के बारे में बातें करते हैं। वो कहते हैं कि वी नीड टू गो बैक टू द बॉडी, अर्थ एंड लाइफ इटसेल्फ, क्योंकि जो बॉडी है वो लाइफ क्रिएट करता है, बॉडी जो है वो मीनिंग क्रिएट करता है अर्थ के ऊपर, है ना। इट्स नॉट समथिंग मेटाफिजिकल। ये कहता है कि ये जो मेटाफिजिक्स है ना, ये जो रिलीजन है, इवन जो लॉफ्टी फिलोसफर्स हैं, वो लोग क्या करें, वो अपने बॉडी को एस्केप करने की कोशिश कर रहे हैं, बॉडी को छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज बॉडी सफ़र करता है और ये लोग सफ़र बेयर नहीं कर पा रहे हैं, है ना। ये एक बहुत स्टार्क कह सकते हैं कि क्रिटिसिज्म है ह्यूमन बीइंग के ऊपर, क्योंकि कहता है कि ह्यूमन बीइंग जो है वो सफ़र नहीं कर पा रहा है, पेन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। ये जो वर्ल्ड में सफरिंग और पेन से इंसान बन रहा है ना, उस चीज़ को वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है और इस चीज़ से वो एस्केप करने की कोशिश कर रहा है कि किस तरह से वो इन सारी चीज़ों से एस्केप कर जाए। इसलिए उसने क्या बनाया, इसलिए उसने आफ्टर वर्ल्ड्स बनाए, इसलिए उसने रिलीजन बनाए, इसलिए उसने मेटाफिजिक्स बनाया। और ये जो फिलोसफर्स हैं, लॉफ्टी फिलोसफर्स, वो इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में बातें करते हैं। कहता है, इट वॉज द सिक एंड डाइंग हु डिस्पाइज द बॉडी एंड द अर्थ एंड इन्वेंटेड द थिंग ऑफ हेवन एंड द रिडीमिंग ड्रॉप्स ऑफ ब्लड। यहाँ पे नीचे जो है ना, ही रीडिफाइंस वर्च्यू, ही इज रीडिफाइनिंग द वर्च्यू। वो जो वर्चुअस चीज़ें थी पास्ट में, जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा कि 40 वर्चुअस चीज़ें करोगे तो बहुत अच्छी नींद आएगी, अगर बहुत अच्छी नींद आएगी तो आप एक वर्चुअस मैन कहलाओगे। लेकिन यहाँ पे नीचे रीडिफाइन करता है उस पूरे वैल्यू सिस्टम को और कहता है, इट इज़ नॉट ओबीडियंस, ह्यूमिलिटी और होप फॉर आफ्टर लाइफ, इट इज ऑनेस्टी। मतलब ऑनेस्टी की बात करता है। वो कहता है कि इट इज ऑनेस्टी टू सी द वर्ल्ड एज इट इज। मतलब कि इंसान अगर ऑनेस्ट है इस दुनिया को देखने के लिए, या जिस तरह से वर्ल्ड एज इट इज है, या उसको इम्ब्रेस करेगा, फाइनिट्यूड, बॉडी, सफरिंग एंड एवरीथिंग को, तभी वो एक रियल वर्च्यू क्रिएट कर सकता है। वर्च्यू क्रिएट अच्छे सोने से नहीं है, अच्छा सोना, अच्छा करना, ट्रुथ बोलना, इससे नहीं है, बल्कि ऑनेस्ट होना, अपने आप से ऑनेस्ट होना, अपनी बॉडी से ऑनेस्ट होना। नीचे बार बार अपने बॉडी पे आते हैं। कहते हैं कि बॉडी में इतने सारे विजडम्स हैं ना, जितने की एक डीपेस्ट फिलॉसफी में भी नहीं होगा, इसलिए वो बॉडी पे ज़्यादा फोकस करते हैं। जैसे और नीचे कहता है कि ऐसे लोग, है ना, जो अपने सफरिंग और अपने पेन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, उसको उसने सिक बोला है, सिक पीपल बोला है। इसलिए कहता है कि ज़राथुस्ट्रा जेंटली, ही इज़ वेरी जेंटल विद सिक, और कहता है कि मे दे बिकम कॉन्वलेसेंट एंड ओवरकमर्स एंड मेक देमसेल्व्स अ हायर बॉडी। इसलिए वो कहता है, वो गुस्सा भी नहीं हो रहा, इन लोगों से वो गुस्सा नहीं कर रहा, उन लोगों को डिस्पाइज भी नहीं कर रहा, बल्कि वो कंपैशनेट है और कहता है कि देखो, तुम अपने बॉडी पे वर्क करो, है ना। आई होप कि दीज पीपल, ये जो अपने आप को कहते हैं कि मोरल हैं, ये जो अपने आप को कहते हैं कि आई एम द बिलीवर ऑफ गॉड, ये जो अपने आप को कहते हैं कि सोल जो है वो बॉडी से ज़्यादा पावरफुल है ना, ये सारे के सारे लोग मे बी एक दिन अपने बॉडी को एक्सेप्ट कर पाएंगे, अपने आप को समझ पाएंगे और वो हायर सेल्फ को समझेंगे, तभी वो एक ओवरमेंस बन सकते हैं, ओवरकमर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो एक ओवरऑल नट सेल में कह सकते हैं कि गॉड जो है, गॉड्स आर ह्यूमन ड्रीम्स, जो कि बॉर्न हुआ है आउट ऑफ पेन एंड सफरिंग। और ये जो मेटाफिजिक्स है, मेटाफिजिशियंस जो है या मेटाफिजिक्स है, वो एक तरह से एस्केप है, ट्रुथ नहीं है, रियलिटी नहीं है ना। ट्रुथ और सफरिंग से दूर जा रहा है वो। और कहते हैं कि द बॉडी इज द सोर्स ऑफ आवर थॉट, वैल्यूज एंड डिजायर। बॉडी जो है वही हमारा सोर्स है, थॉट का, वैल्यू का, डिजायर का, जो भी चीजें हैं, दिस इज रियल, दिस इज, क्योंकि अगर जब आप सिर्फ और सिर्फ गॉड की बातें करोगे तो आप हमेशा, हम गॉड के पास कब जाते हैं, एक सिंपल सेंस में गॉड के पास तभी जाते हैं जब हम किसी वीक सिचुएशन में रहते हैं, जब हम कभी सैड रहते हैं, जब हम कभी काफ़ी पेनफुल सिचुएशन में रहते हैं, है ना। तो उस समय हम गॉड के पास जाते हैं, उस समय हम गॉड को सीख करते हैं कि भगवान
अच्छा कर देना, भगवान ऐसा कर देना, भगवान वैसा कर देना, क्योंकि उस समय हम अपनी बॉडी को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, अपने पेन को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, अपने सफरिंग को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। तो वही नीचे कहता है कि दीज आर द स्किपर, वो लोग स्किप करना चाह रहे हैं, स्किप करना चाह रहे हैं अपनी बॉडी से। तो नीचे कहता है कि नहीं, बॉडी से स्किप मत करो, अपनी बॉडी को समझो, है ना, क्योंकि बॉडी के अंदर उतने सारे विजडम है जितने एक फिलॉसफी के अंदर भी ना हो। अगले चैप्टर में ऑफ द डिस्पाइजर ऑफ द बॉडी, है ना, ये काफी प्रोवोकेटिव, मतलब प्रोवोक कर रहे हैं यहाँ पे, नीचे प्रोवोक करता है, कहता है आई विश टू स्पीक टू द डिस्पाइजर्स। नीचे जो है वो बात करना चाह रहा है किससे, ये जो डिस्पाइजर हैं, जो अपनी बॉडी से हेट करते हैं, जो अपनी बॉडी से नफरत करते हैं, ठीक है। कहता है कि आई एम बॉडी एंड सोल टू स्पीक द चाइल्ड एंड व्हाई शुड वन नॉट स्पीक लाइक चिल्ड्रन। जैसे मैंने बताया था वहां जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था, लायन से चाइल्ड बना था, है ना, तो वहां पे चाइल्ड जो है वो न्यू वैल्यू क्रिएट कर रहा है। तो उसी तरह कहता है कि आई एम द बॉडी एंड सोल, मैं ही बॉडी एंड सोल हूं। बॉडी और सोल की जो डुअलिटी है वेस्टर्न फिलॉसफी के अंदर, वेस्टर्न वैल्यू सिस्टम के अंदर, उसको यहाँ पे नीचे क्रिटिसाइज कर रहे हैं। उसको कह रहे हैं कि माइंड को अलग से मत देखो, सोल को अलग से मत देखो बॉडी से। यू कैन नॉट रिमूव द सोल फ्रॉम द बॉडी, क्योंकि बॉडी का ही पार्ट सोल भी है। बॉडी का ही, जिस तरह से बॉडी का पार्ट हाथ है, पैर है, आईज है, नोज है, उसी तरीके से जो सोल है वो भी इंसान का बॉडी का पार्ट ही है। विदाउट द बॉडी सोल कैन नॉट एग्जिस्ट। इसलिए कहता है कि दीज आर द रिलीजियस मॉरलिस्ट, आइडियलिस्ट फिलोसफर, एस्थेटिक, और कहते हैं कि जो डुअलिस्ट है वो अपने वैल्यू को, मतलब उसके जो वैल्यू है वो सोल और स्पिरिट में ढूंढता है, बॉडी में नहीं ढूंढता है। बल्कि नीचे जो है वो कहता है कि ही सीज दिस व्यू एज नॉट एज ट्रुथ बट एज अ सिम्टम ऑफ डिके। उसको नीचे ने एज अ डिके के फॉर्म में देखा है कि ऐसे लोग डिके हो रहे हैं, ऐसे लोग अपने खुद के बॉडी को डिके कर रहे हैं, है ना। दे आर फॉलिंग विल, दे हैव अ फॉलिंग विल, उनके पास कोई एक स्ट्रॉन्ग विल नहीं है। और कहता है कि दे हैव रिजेंटमेंट टुवर्ड्स लाइफ इटसेल्फ, है ना, वो अपने लाइफ से रिजेंट हो रहे हैं, वो अपने आप के, अपनी बॉडी से रिजेंट होने की कोशिश। कहता है कि आई एम बॉडी इंटायरली एंड नथिंग बिसाइड्स एंड द सोल इज ओनली अ वर्ड फॉर समथिंग इन द बॉडी। ये एक तरह से वो कहता है कि सोल जो है वो बॉडी का पार्ट है। यू कैन नॉट जस्ट रीड सोल आउट ऑफ बॉडी, यू कैन नॉट जस्ट इमेजिन सोल आउट ऑफ बॉडी। जैसे जितने भी मैंने देखा प्रीचर को, वो कहते हैं कि अपने सोल को फाइंड करो, है ना, सोल जो है वो सबसे पवित्र है, सोल ये है, सोल वो है। बट नीचे कहते हैं नहीं, सोल इज अ पार्ट ऑफ बॉडी, यू नीड टू अंडरस्टैंड योर बॉडी, यू नीड टू नो हाउ योर बॉडी फंक्शंस, हाउ योर बॉडी वर्क्स। तभी जाके तुम अपने आप को समझ पाओगे, तभी एक ट्रू विजडम को समझ पाओगे, तभी एक ट्रू वैल्यू क्रिएट कर पाओगे। There is no soul outside the body. Even the soul is something bodily form, है ना। जैसे कि बॉडी एज ए इंटेलिजेंस में मैं एग्जांपल देता हूँ। सपोज अगर आप किसी गर्म चीज को टच करते हो, है ना, तो तुरंत आप अपने हाथ को पीछे कर लेते हो, है ना, और बिना सोचे, बिना दोबारा सोचे। तो एक सेंस में कह सकते हैं, या फिर जब आप किसी नए लोगों से मिलते हो, नए पर्सन से मिलते हो, सपोज आप डेट पे गए, किसी इंडिविजुअल से मिले, फर्स्ट टाइम अपने आप उससे मिले, तो अब एक ही बिना फैक्ट्स जाने, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ रीजनिंग के आप समझ जाते हो कि वेदर दैट पर्सन इज गुड और बैड, है ना। वो क्या है, वो आपके बॉडी का रिएक्शन है ना, उसके बॉडी लैंग्वेज से आप देख लेते हो, उसके फेस एक्सप्रेशन से आप देख लेते हो, है ना। उस समय आपको सोल नहीं कहता है कि ऐसा है, सोल नहीं कहता है कि वैसा इंसान है। जैसे आप किसी गर्म चीज के ऊपर हाथ रखते हो तो उसमें आपको सोल नहीं कहता है कि वो गर्म है, बल्कि आपका बॉडी रिएक्ट करता है इंस्टेंटली। तो कहता है इसी तरीके से जो सोल एंड बॉडी है वो एक ही पार्ट है, कोई अलग नहीं है। इट इज अ पार्ट ऑफ सोल, इज अ पार्ट ऑफ बॉडी, है ना। जो कि इंसान यूजुअली जितने भी वेस्टर्न फिलोसफी, इवन इंडियन फिलोसफी के अंदर या फिर इंडियन एस्थेटिक्स के अंदर हम देखते हैं कि सोल को एकदम हाईएस्ट फॉर्म पे रखा है ना। तो इसलिए कहता है नीचे, द बॉडी इज नॉट जस्ट अ फ्लैश, इट इज अ लिविंग कॉम्प्लेक्सिटी फुल ऑफ विल, मेमोरी, इंस्टिंक्ट एंड विजडम। द सो कॉल्ड स्पिरिट इज ओनली अ स्मॉल पार्ट, है ना। ये जो स्पिरिट है वो हमारे बॉडी का सिर्फ स्मॉल पार्ट है, और इस कॉम्प्लेक्स सिस्टम का जिसके अंदर मेमोरी है, इंस्टिंक्ट है, विजडम है, इसका एक छोटा सा वो पार्ट मात्र है, ठीक है। अब मुझे इससे ना एक बुक याद आ रही है, अ थाउजेंड प्लेटो, डिल्यूज का। डिल्यूज यहाँ पे क्योंकि डिल्यूज जो हैं वो काफ़ी इंस्पायर्ड है नीचे पे, उन्होंने नीचे के ऊपर वर्क भी किया है। तो वो कहते हैं कि हाउ डू यू मेक योर सेल्फ अ बॉडी विदाउट ऑर्गन्स। उसमें वो कहते हैं, डिल्यूज और ग्वाताड़ी दो एक साथ साथ राइटर थे, दोनों साथ में ही लिखते थे। तो उन्होंने ऑर्गेनाइज बॉडी की बात की है। वो कहता है कि बॉडी जो है वो ऑर्गेनाइज फॉर्म में नहीं है, स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में नहीं है, स्ट्रिफाइड फॉर्म में नहीं है, फिक्स फॉर्म में नहीं है, बल्कि वो जो बॉडी विदाउट ऑर्गन में वो कहते हैं फ्लूइडिटी की बात करते हैं, डायनेमिक मल्टीप्लिसिटी की बात करते हैं,
है ना, जो कि सेंट्रल यूनिटी ऑफ फंक्शन वहाँ पे नहीं है। जैसे हम कहते हैं ना कि हाथ का एक सेंट्रल फोर्स, हाथ का एक वर्क है, हाथ जो है, हाथ एक सर्टेन चीजें करता है, पैर जो एक सर्टेन चीजें करता है, लेकिन वो कहता है नहीं, वो बायोलॉजिकल लेवल पे चला जाता है और कहता है हर चीज एज अ होल, ये एक डायनामिक मल्टीप्लिसिटी है। बॉडी एज अ होल इज अ डायनामिक मल्टीप्लिसिटी। वेरी ब्यूटीफुल बुक, यू शुड डेफिनेटली रीड इट। मतलब मैं तो डिल्यूज से काफी इंस्पायर्ड हूँ, डिल्यूज के थॉट्स को, डिल्यूज के आइडियाज को, है ना। अब मैं आगे पढ़ता हूँ। अब यहाँ पे वो कहता है, अब वो ईगो के बारे में कहता है, ईगो और सेल्फ के बीच में एक कनेक्शन ढूंढता है और कहता है कि ईगो जो है वो रियल मास्टर बॉडी का नहीं है। जो हम यूजुअली देख लेते हैं कि ईगो से ही हम किसी चीज़ को फील कर पाते हैं, किसी चीज़ को समझ पाते हैं, किसी चीज़ को हम एक वैल्यू दे पाते हैं। बट कहता है नहीं, ईगो से ऊपर भी कोई है और वो है सेल्फ, ट्रू सेल्फ। तो कहता है यू से आई यू आर प्राउड ऑफ दिस वर्ल्ड, बट ग्रेटर देन दिस, ऑल्दो यू विल नॉट बिलीव इन इट, is your body and its great intelligence which does not say I but performs it। यहाँ पे ईगो जो है वो रियल मास्टर नहीं है, बल्कि ये एक कॉन्शियस माइंड, लेकिन यहाँ पे ईगो जो है वो रियल मास्टर नहीं है, बल्कि जो सेल्फ है वो मतलब कह सकता है कि मास्टर है। तो यहाँ पे कहते हैं कि आई जो है इज नॉट द ओरिजिन ऑफ आवर विल और आवर मीनिंग, बल्कि कहता है कि द सेल्फ इज अ प्री कॉन्शियस। सेल्फ जो है वो प्री कॉन्शियस है, इम्बॉडीड है, क्रिएटिव है, कमांडिंग है। उसके बेसिस पे ईगो वर्क करता है, सेल्फ के बेसिस पे ईगो वर्क करता है। इसलिए कहता है द ईगो इज आवर कॉन्शियस माइंड, व्हाट वी थिंक वी आर। लेकिन सेल्फ जो है वो प्री कॉन्शियस है, जो कि इम्बॉडी करता है, जो कि इम्बॉडीड है, क्रिएटिव है, डिमांडिंग है। जब तक सेल्फ डिमांड नहीं करेगा तब तक ईगो काम नहीं करेगा। इसलिए कहता है जो ईगो है, ईगो इज नॉट द रियल मास्टर, बल्कि सेल्फ इज द रियल मास्टर। सेल्फ कमांडिंग है, सेल्फ क्रिएटिव है, सेल्फ इम्बॉडीड है, उसके बेसिस पे ईगो वर्क करता है। ठीक है। बिहाइंड योर थॉट एंड फीलिंग्स माई ब्रदर स्टैंड अ माइटी कमांडर, एन अननोन सेज ही इज कॉल्ड सेल्फ। एक कमांडर है हमारे हर चीज के पीछे, हमारे हर फीलिंग्स के पीछे, हर थॉट्स के पीछे, और उसको इसने बोला सेल्फ। ही लिव्स इन योर बॉडी, ही इज योर बॉडी। वो तुम्हारे बॉडी में रहता है और वही तुम्हारा बॉडी है, वही तुम्हारा सेल्फ है। सो एक इंटायर बॉडी का एक कमांडर है जिसको उसने सेल्फ बोला। फिर कहता है कि देयर इज अ मोर रीजन इन योर बॉडी देन इन योर बेस्ट विजडम। मतलब कि तुम्हारे बॉडी में इतने सारे रीजंस हैं। इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, इफ यू आर, जैसे सपोज अगर आप वैसे मैं तो मुझे बहुत इंटरेस्ट है पहाड़ों में। मैं जब भी छुट्टी पे रहता हूँ या फिर मैं जब भी बोर हो जाता हूँ लाइफ से, मंडेन लाइफ से, मैं पहाड़ों में निकल जाता हूँ। तो पहाड़ों में जाने के बाद यूजुअली जो लोग होते हैं वो पहाड़ों में इसलिए जाते हैं ताकि वो ग्रीनरी देख सके, पहाड़ों को देख सके, समय स्पेंड कर सके। लेकिन जो एक फिलोसफर होगा, जो एक वेल एजुकेटेड पर्सन होगा, जो एक थिंकर होगा, जो एक ऑब्जर्वर होगा, वो एक चीजें ऑब्जर्व करेगा कि पहाड़ों में जाने के बाद आप, वो जो सेल्फ है आपका, वो जो ईगो है आपका, जो अपने समाज में आपने रखा है, जो चीज़ों को करता है, जैसे सपोज आप कॉर्पोरेट स्लेव हैं, आप कॉर्पोरेट में वर्क करते हैं, तो उस कॉर्पोरेट में आपका ईगो वर्क कर रहा है, लेकिन आपका जो ट्रू सेल्फ है वो वहां जाके डिस्कवर होता है। क्योंकि आप जब पहाड़ों पे चलते हैं, आप थक जाते हैं, आप अपनी पूरी बॉडी, आपका पूरा बॉडी जवाब देना बंद कर देता है ना। जैसे मैं अभी खीर गंगा ट्रेक करके आया था 1-1.5 महीना पहले, तो उसमें मेरा जो बॉडी है वो कह रहा था कि बहुत हो गया, अब मत करो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ब्लैक आइस थे और पैर फिसलता था, और एक पैर फिसल गया तो आप नीचे गिर के ख़त्म हो जाओगे। और रास्ते में बहुत सारी कहानियाँ हमने सुनी कि किस तरह से लोग फिसल के गिर जाते हैं, फिसल के मर गए हैं, है ना? तो वो भी एक अंदर से डर था। तो उस समय आप अपनी बॉडी पे विश्वास करते हो, ना कि अपने सेल्फ, अपने माइंड पे विश्वास करते हो, है ना? तो यहाँ पे जो डुअलिटी के बारे में जब क्रिटिसाइज़ कर रहा है नीचे, तो वो यही कह रहा है कि आपको अपने बॉडी के विज़डम को समझना पड़ेगा, आपको अपनी बॉडी को समझना पड़ेगा। मैंने अपने आप को मैं बीमार हो गया था। मुझे नहीं पता कि किस वजह से, शायद मैं डिफरेंट तरह, एक वहाँ पे लोकल वाइन था, मैं उसको पी लिया था। यूजुअली आई ड्रिंक वाइन तो एक्सपेंसिव वाइन पीता हूँ, तो उसमें कुछ होता नहीं है। बट उस दिन एक लोकल वाइन पी लिया जिसकी वजह से मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो मेरे फ्रेंड्स बोले कि यू वोंट बी एबल टू डू इट, आप नीचे चले जाओ। तो मैंने कहा कि नहीं, मेरे अंदर विल था, है ना? और मैं अपने आप पे इतना भरोसा करता था, अपने माइंड पे इतना भरोसा करता था, अपने बॉडी पे इतना भरोसा करता था कि मैंने बोला आई विल डू इट, और मैं वो किया। मैं गया, ऊपर तक गया,
खीर गंगा ट्रैक को मैंने कंप्लीट की और मैं काफ़ी थका हुआ था, काफ़ी बीमार था, मेरा मेरा शरीर काम करना बंद कर दिया, लेकिन देयर वाज़ अ विल। इसलिए कहता है कि अपने बॉडी को समझो, अपने पेन को समझो, अपने सफरिंग को समझो। वो पेन और सफरिंग जो आपको सिखा देगा, वो आप कभी एक कॉर्पोरेट फील्ड में या एक जो नॉर्मल मंडेन लाइफ है उसमें आप नहीं सीख पाओगे। इसलिए वो कहता है बॉडी को समझो, पेन को समझो, सफरिंग को समझो। कहीं भी आप कहीं भी वर्क कर रहे हो, अगर आप फिजिकली टॉर्चर्ड हो, मेंटली टॉर्चर्ड हो, है ना, या फिर आप बीमार हो, दिन भर बीमार रहते हो, तब भी उसने कहा कि रुको मत, है ना, कीप मूविंग फॉरवर्ड, क्योंकि जो आपका सेल्फ है वो आपका गाइडिंग प्रिंसिपल है ना। बिलीव इन योर बॉडी, बिलीव इन योर सेल्फ। फिर आगे कहता है कि डिस्पाइजर ऑफ द बॉडी एज ए स्पिरिचुअली एग्जॉस्टेड। वही कहता है कि जो डिस्पाइजर ऑफ द बॉडी है वो स्पिरिचुअली एग्जॉस्टेड है ना। इसलिए कहता है कि आई वॉन्ट टू से अ वर्ड टू द डिस्पाइजर्स of the body. It is their esteem to produces the de-esteemed. What is that created esteem of de-esteemed and value and will? मतलब नीचे यहाँ पे साइकोलॉजिकली इंसाइट दे रहे हैं, डीपली साइकोलॉजिकल इंसाइट दे रहे हैं। कहते हैं कि दोज हु नाउ हेट द बॉडी डू सो बिकॉज देयर इनर लाइफ। वो अपनी इनर लाइफ की वजह से अपनी बॉडी को हेट करते हैं, है ना। उनकी लाइफ अच्छी नहीं होती, इसलिए वो हेट करते हैं अपनी बॉडी को, अपने सेल्फ को। इसलिए कहते हैं कि ही बिकम्स बैरन, वो बैरन हो जाता है ना। और ही कैन नॉट क्रिएट एनी मीनिंगफुल थिंग्स। इसलिए कहते हैं कि वैसा इंसान कुछ भी क्रिएट नहीं कर सकता मीनिंगफुल, कुछ भी एफर्म लाइफ एफर्मिंग चीजें नहीं कर सकता। कैन नॉट गो बियॉन्ड इट सेल्फ। वो इंसान अपने आप से दूर नहीं जा सकता, वो इंसान अपने सेल्फ से दूर नहीं जा सकता। मतलब कि वो कभी ओवरमेंस नहीं बन सकता, वो कभी एक ट्रू ह्यूमन नहीं बन सकता, वो कभी एक ट्रू वैल्यू क्रिएट नहीं कर सकता, क्योंकि वैसे इंसान अपने आप को बैरन समझ लिए हैं। वैसे इंसान को लग गया है कि उसका बॉडी काम करना बंद कर दिया है ना। सो इट टर्न्स अगेन लाइफ इटसेल्फ। वो कहता है कि वैसे इंसान लाइफ के अगेंस्ट हो जाते हैं, है ना, अपनी बॉडी के अगेंस्ट हो जाते हैं, अपनी डिजायर के अगेंस्ट हो जाते हैं। सो दिस रिजेंटमेंट इज नॉट द स्पिरिचुअल इनसाइट, बट इट इज द लास्ट गैस्प ऑफ डिकेइंग सेल्फ। ये जो है वो खुद इंसान खुद डिके हो रहा है। ये एक डिकेइंग ह्यूमन के बारे में बताने की, मतलब ये एक डिकेइंग ह्यूमन को दर्शाता है ना। और ऐसे लोग मरना चाहते हैं, ऐसे लोग स्पिरिचुअलिटी में जाना चाहते हैं, ऐसे लोग एस्थेटिज्म बन जाते हैं, ऐसे लोग मोरलिज्म बन जाते हैं, है ना। जो मोरल प्रीच करता है, जो स्पिरिचुअलिटी प्रीच करता है, जो एस्थेटिज्म प्रीच करता है, वैसे लोग मोरली डेड होते हैं। वैसे लोग अपनी लाइफ को स्केप कर रहे होते हैं, एक रियलिटी को। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, जैसे बाबाज होते हैं, तो जो एक रियल ह्यूमन सफरिंग है ना, नीचे एक सेंस में, क्योंकि एस्थेटिक आइडियल्स के भी बारे में नीचे बात करता है, तो कहता है कि जो इंसान एक लाइफ को, एक स्ट्रगलिंग लाइफ को छोड़ के चला जाता है, अपने घर को छोड़ के चला जाता है, वो इंसान एक्चुअली में पेन से दूर जाना चाहता है, एक साइकोलॉजिकल पेन से दूर जाना चाहता है, एक सफरिंग से दूर जाना चाहता है ना। इसलिए वो कोई नई वैल्यू क्रिएट नहीं कर सकता। इसलिए आप बाबाओं को देखोगे, वो काफ़ी हाईली इंटेलेक्चुअल्स नहीं होते हैं। जितने भी बाबास की आप वीडियोस देखोगे, वायरल रील्स देखोगे, वो बहुत कॉमेडिक होते हैं, बहुत कॉमेडियंस होते हैं, लेकिन कोई एक डीपर सेंस ऑफ मीनिंग क्रिएट नहीं करता, वो सफरिंग क्रिएट नहीं करता है ना। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन कुछ बाबास के बारे में बातें कर रहा हूँ, ठीक है। और उसकी जो हेट्रेड है ना, वो उसके एनवी में रूटेड है। फिर आगे पढ़ता हूँ मैं। अब हाँ, नीचे यहाँ पे क्या करते हैं, अब नीचे कहते हैं कि दे आर नॉट द ब्रीजेस ऑफ उबरमेंच। वो उबरमेंच जो सुपरमैन है, जो बियॉन्ड मैनकाइंड है, जो बियॉन्ड मैनकाइंड मतलब जो इंसान अपने आप को समझा है और जो इंसान बेटर बनने की कोशिश करता है, वो नहीं बन सकता। दीज पीपल आर नॉट द ब्रीजेस टू उबरमेंच, क्योंकि कहता है कि नीचे अल्टीमेटली गोल इज टू नीचे का अल्टीमेट गोल ही उबरमेंच बनना, एक स्ट्रॉन्गर पर्सन बनना, एक स्ट्रॉन्ग ह्यूमन बनना, एक सुपरमैन बनना, है ना, जो कि लाइफ को अफर्म करे इंटायरली। Someone who can affirm life entirely creates a new value, या फिर ओवरकम द रिजेंटमेंट। ये जो रिजेंटमेंट है उसको ओवरकम करे, है ना, अपने लाइफ के बर्डन से ओवरकम करे। वैसा इंसान नीचे बनाने की कोशिश करते हैं, वैसा इंसान की तलाश करते हैं नीचे, है ना। इसलिए कहता है कि बट दोज हु हेट देयर बॉडी, हु डिजायर एस्केप फ्रॉम लाइफ, आर नॉट द स्टेपिंग स्टोन ऑफ दिस आइडियल, दे आर द डेड एंड्स। वो लोग डेड एंड हैं। जैसे डेड सी के बारे में बातें की ना, जहाँ पे बहुत सारे नमक इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो समंदर है वो आगे नहीं बढ़ता, एक ही जगह रहता है। और बार बार जब उसका क्लाउड फॉर्मेशन बनता है, मतलब बार बार जब वो वेपराइज होता है,
तो रेस्ट जो नीचे बचता है वो सिर्फ और सिर्फ सॉल्ट बचता है, इसलिए उसको डेड सी कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि दीज पीपल आर द डेड एंड्स, है ना। ये लाइफ में कोई वैल्यू क्रिएट नहीं करने वाले हैं, ये कोई लाइफ अफर्मिंग इंसान नहीं है, लाइफ को अफर्म नहीं करते हैं, वो एस्केप करते हैं इन सारी चीज़ों से। इसलिए जो नीचे का जो फाइनल मैसेज है, कहता है कि द बॉडी इज नॉट द ओवरकम, है ना। द बॉडी इज नॉट टू बी ओवरकम बट टू अफर्म। बॉडी ओवरकम करने के लिए नहीं है, बल्कि अफर्म करने के लिए। आप जैसे भी हैं आपको ओवरकम करना पड़ेगा। जैसे अगर आप देखोगे काफ़ी सारे ओलंपिक्स में लोग हाथों की जगह पैर से भी तीर चलाते हैं, तो उस इंसान ने ओवरकम कर लिया है अपनी फियर को, उस इंसान ने अपनी बॉडी को ओवरकम कर लिया है। वो सेलिब्रेट करता है, वो सुनता है अपनी बॉडी को, है ना। इसलिए कहता है कि इवन दो मोरालिटी एंड स्पिरिचुअलिटी आर एक्सप्रेशन ऑफ द बॉडी विल टू पावर, बॉडीज विल टू पावर। ये जो बॉडी का विल टू पावर है वही मोरालिटी है, वही स्पिरिचुअलिटी है, वही थॉट है। वो स्पिरिचुअलिटी नहीं है कि हम गॉड पे विश्वास करना शुरू कर दिए, हमें जब पेन हुआ तो हम गॉड को याद कर लिए, बल्कि स्पिरिचुअलिटी वही है जब आप अपने आप को समझ लेते हो, है ना। तो इसलिए कहता है कि दे डोंट ट्रांसेंड, दे एस्केप इट। ये ऐसे लोग ट्रांसेंड नहीं करते बल्कि वो एस्केप करते हैं, रियलिटी से एस्केप करते हैं, ठीक है। इसलिए इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि जो बॉडी है इज नॉट योर एनिमी। जिस तरह से पोर्ट्रे किया गया है कि आपकी बॉडी कमजोर है लेकिन आप अपने माइंड को स्ट्रांग करो, नहीं, वो कहता है बॉडी एंड माइंड बोथ आर अ पार्ट ऑफ इटसेल्फ, है ना। एक बोथ आर मतलब माइंड भी है, वो बॉडी का ही पार्ट है। इसलिए कहता है कि बॉडी इज नॉट योर एनिमी, इट इज योर डीपेस्ट सेल्फ। अब अपनी बॉडी को समझो, अपने अपने बॉडी के विल को समझो, आप क्या कर सकते हो। इसलिए देखोगे जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, ट्रेक पे जाओ, जब भी आप ट्रेक पे जाओगे, माउंटेन पे जाओगे, माउंटेन क्लाइंब करोगे, तो आपको पता है कि बहुत डिफिकल्ट है माउंटेन क्लाइंब करना, ट्रेक करना बहुत डिफिकल्ट है, आप पूरा एग्जॉस्ट हो जाओगे, बट स्टिल अपनी बॉडी के विल से आप वो चीज़ कर पाते हो जब आप करना शुरू करते हो। जैसे एक और मैं एग्जांपल देता हूँ, पिछले साल की बात है जब मैं मेघालय गया था, तो मेघालय में एक बैम्बू ट्रेकिंग है, बहुत डिफिकल्ट ट्रेकिंग है। तो सुबह से शाम तक हम लोग ट्रेक ही कर रहे थे, एक के बाद एक ट्रेक कर रहे थे। तो इवेंचुअली लास्ट में हम बहुत थक गए थे, खासकर बैम्बू ट्रेकिंग में, क्योंकि वो बैम्बू का रास्ता पहाड़ों के साइड में बैम्बू से रास्ता बनाया गया था और बहुत डिफिकल्ट और बहुत डेंजरस था। अगर बैम्बू टूट के गिर गया तो आप गिर के मर जाओगे। तो वहाँ पे मैं थक गया था, मेरा पैर चलना बंद कर दिया था, मेरा पैर उठना बंद कर दिया था, बट स्टिल मेरे बॉडी के अंदर विजडम था। मैं उसके सहारे मैं चढ़ना शुरू किया और इवेंचुअली मैं उस रेनबो वाटरफॉल्स के पास पहुंचा। रेनबो वाटरफॉल्स, फिर बैम्बू ट्रेकिंग कंप्लीट किया। तो इनसे क्या हुआ कि जब मैं फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचा तो मेरा बॉडी जो था ना, वो अपने आप को मतलब गर्व महसूस कर रहा था। वो कह रहा था कि देखो मेरे अंदर विल है। तो आपका माइंड ही सिर्फ स्ट्रांग नहीं होना चाहिए, बल्कि माइंड इज अ पार्ट, सोल इज अ पार्ट ऑफ योर, मतलब सोल माइंड दोनों अलग अलग चीजें हैं, बट आपका माइंड हो गया, सोल हो गया, ये सब के सब आपके बॉडी के पार्ट्स हैं, आपको एक साथ करने पड़ेंगे। दिस इज व्हाट नीचे सेज। इसलिए कहता है कि इवन योर हाईएस्ट थॉट कम्स फ्रॉम योर लोएस्ट गट्स। विश्वास करो अपने आप पे, डोंट एस्केप लाइफ थ्रू स्पिरिट। इसलिए कहता है कि स्पिरिट के थ्रू अपने लाइफ को एस्केप मत करो, इंगेज करो, फुल्ली इंगेज करो अपने लाइफ में, है ना। एवरी नर्व, एवरी डिजायर, एवरी वुंड को एक्सेप्ट करो। इसलिए कहता है कि द डिस्पाइजर टू द बॉडी आर नॉट वाइज। ये जो डिस्पाइजर है बॉडी के, वो वाइज नहीं है, दे आर जस्ट डन ट्राइंग। वो लोग थक चुके हैं, वो लोग हार चुके हैं, ठीक है। लेकिन यू हैव योर स्ट्रेंथ, you have your strength, you can create something, you can affirm something, you can go beyond out of it, है ना, you can go beyond। तो यही नीचे कहता है। तो आई होप ये लेक्चर काफ़ी इंगेजिंग रहा होगा। अगली वीडियो में हम अगले चैप्टर्स को पढ़ेंगे, ठीक है। इफ़ यू रियली फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, प्लीज़ डू सब्सक्राइब, डू सपोर्ट, डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट होता है वीडियो को बनाना, बहुत डिफ़िकल्ट होता है लेक्चर देना, और क्योंकि मैं यूट्यूब से कोई अर्जित भी नहीं कर रहा हूँ, तो इसलिए भी बट मैं चाहता हूँ कि मेरे माध्यम से लोगों तक पहुँचे एक ट्रू फिलॉसफी, एक ट्रू इंगेजमेंट हो, ताकि क्योंकि मैंने देखा है जो समाज है हमारा, खासकर बिहार और जिस जगह पे मैं रहता हूँ, वहाँ पे एजुकेशन का कोई महत्व नहीं है। और मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं खुद एजुकेशन लाइन में हूँ, इसलिए मैं ये चीज़ कह सकता हूँ डंके की चोट पे कि यहाँ पे एजुकेशन ऑलमोस्ट ख़त्म हो रहा है। सिर्फ यही नहीं बल्कि पूरे इंडिया में एजुकेशन ख़त्म हो रहा है। तो उस सिचुएशन में आप क्या करोगे? उस सिचुएशन में आप अपने आप को समझना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, खुद पढ़ना पड़ेगा, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, है ना। तो अब लोग कहते हैं ना कि मुझे नहीं पढ़ाया गया, मुझे नहीं समझाया गया, तो आई डोंट बिलीव इन दैट। हाँ, एक चीज़ है कि आप बड़े पोजीशन पे नहीं जा पाओगे जब तक आपके गाइड नहीं होंगे, लेकिन आप एक इंटेलेक्चुअल पर्सन बन सकते हो, आप एक वेल एजुकेटेड, वेल रेड
वेल अंडरस्टूड, है ना, जो अपने बॉडी को, जो अपने वैल्यू को समझता है, वो इंसान बन सकता है। इसलिए आप देखोगे कि जो कभी स्कूल नहीं गया, जो कभी कॉलेज नहीं गया, लेकिन उसके माँ-बाप ने उसके अंदर इतनी सारी वैल्यूज़ क्रिएट कर दिए, इतने सारे वैल्यूज़ दे दिए कि वो आज भी ज़्यादा अच्छे से बात करेगा जैसे कोई एक पीएचडी स्कॉलर करता हो, चाहे कोई एक प्रोफ़ेसर करता हो, है ना? तो ये सारी चीज़ें हैं। विज़डम आपको कोई कॉलेज नहीं देता, आपको कोई इंस्टीट्यूशन नहीं देता, बल्कि विज़डम आप खुद ढूँढते हो। और नीचे के अनुसार विज़डम आप अपनी ट्रू सेल्फ को तभी ढूँढ पाओगे, जब आप अपने बॉडी को एक्सेप्ट करोगे, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। सी यू अराउंड।